हेलो सभी भाइयों के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रीट मेंस कैसे करें तैयारी, यानी कि अपन ने प्री तो क्लियर कर लिए, आंसर की ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मिला लिए, लेकिन अब उससे भी अधिक स्टूडेंट्स के मन में ये कि सिलेबस बहुत बड़ा है, फोर्थ ग्रेड की तैयारी बीच में करनी है, उसके बाद में क्या है कि इसकी जो अपन को तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी ही मेन होगी। तो अपन के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे कि रीट का सिलेबस कैसे कवर करें, और साथ साथ में जो फोर्थ ग्रेड है उसका भी सिलेबस कैसे कवर करें। क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रेड में 53,000 वैकेंसी, कितनी 53,000 वैकेंसी है, और रीट में अभी कोई वैकेंसी ओपन ही नहीं हुई है। और जिसमें भी L1 में कितना है, 50% रिजर्वेशन है, किन के लिए? महिलाओं के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो L1 में जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रुझान किसकी तरफ चला गया है, अब फोर्थ ग्रेड की तरफ। लेकिन हमें फोर्थ ग्रेड के साथ साथ ही तैयारी करनी है किसकी? रीट मेंस की। क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रेड का सिलेबस और रीट मेंस का सिलेबस लगभग समान सिलेबस है। और जो अपन की जो सटीक रणनीति होगी वो क्या रहेगी, तो पहला क्या है कि इस ट्रिक से पढ़ें, यानी कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम पढ़ें और हमारी एक के साथ दोनों वैकेंसियां क्लियर आसानी से हो जाएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपने क्या जो रीट मेंस है उसके सिलेबस के ऊपर। क्या रीट मेंस का सिलेबस कैसा है, कैसे पढ़ना है, हमें किस तरह से पढ़ना होगा जिससे कि हम कम समय में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो अपन की सबसे पहले क्या है, अपन का सबसे पहले होगा जो पहला पार्ट है वो होगा 100 अंक का। पहला जो पार्ट है वो कितने? 100 अंक का। कितने अंक का होगा हमारा पहला पार्ट? पहला पार्ट होगा हमारा 100 अंक का, जिसमें क्या आएगी? भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। समझ रहे हो ना? इसमें क्या आएगी अपन की? भूगोल। क्या आएगी इसमें अपन की? भूगोल आएगी। फिर क्या आ जाएगी अपन की? हिस्ट्री आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इतिहास आ जाएगा। और क्या आ जाएगा अपन की? आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी। आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी। अब अपन को ये कैसे क्लियर करने? क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस उठते हैं, तो हमको ये एक एक टॉपिक सबसे पहले तो पढ़ना है। क्या अपन को? जैसे थ्योरेटिकल बेस में सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले अपन को थ्योरी बेस में अपन को ये पढ़ लेना है। उसके बाद में अपन को आसानी से सबसे बढ़िया तरीका से अपन को जो इसके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हल करने हैं। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हल करने। अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि सर इसका कितने नंबर का पेपर आएगा? जो अपन का रीट मेंस है उसका जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा? तो कितने नंबर का पेपर आएगा? 300 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें अपन को कम से कम 200 प्लस नंबर चाहिए। कितने? 200 प्लस नंबर आने चाहिए, तब अपन का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले अपन को क्या है, एक तो भूगोल क्लियर कर लेनी है, इतिहास क्लियर करना है, आर्ट एंड कल्चर क्लियर कर लेनी है, और थ्योरी भी पढ़नी है इसकी। थ्योरी के साथ साथ ही अपन को क्या है, अपन को एमसीक्यू भी हल करने। क्यों? एमसीक्यू हल करने से ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्यूरेसी यानी सटीकता। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में 1/3 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग तुक्के नहीं लगाने देती है। क्यों? जब अपन तुक्का लगाएंगे तुरंत ही अपन फेल हो जाएंगे। जो अपन का पेपर होगा वो कितना होगा? 2 घंटे 30 मिनट का। कितने? 2 घंटे 30 मिनट का अपन का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे, और अपन के जो हर एक जो क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी होगा। समझ रहे हो कि नहीं? कैसा? बहुविकल्पी यानी एक से अधिक उसके विकल्प होंगे। तो यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे ये तो कितने नंबर का हो गया अपन का? 100 नंबर का। तो 100 नंबर में से ज्यादा नहीं तो अपन 80 नंबर का तो इधर कवर कर लेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे क्या? शैक्षिक परिदृश्य। समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ पे चलेंगे अपन? शैक्षिक परिदृश्य।
शैक्षिक परिदृश्य अपन का कितने नंबर का हो जाएगा? 80 नंबर का। कितने नंबर का? 80 नंबर का। कितने नंबर का हो जाएगा? 80 नंबर का। अपन कितने 80 नंबर तो उधर से ले आए, प्लस अपन के 60 नंबर इधर से, तो टोटल कितने हो गए अपन के? 140 नंबर हो गए। तो अपन को अब और कितने नंबर चाहिए? तो अब अपन को चाहिए 60 नंबर। तो 60 नंबर अपन कैसे लाएंगे? तो 60 नंबर लाने के लिए अपन को एक तो साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी कितने नंबर की है? साइकोलॉजी अपन की है 20 नंबर की। कितने नंबर की है? 20 नंबर की। साइकोलॉजी में ज्यादातर स्टूडेंट्स आसानी से 15 नंबर ला सकते हैं। कितने नंबर ला सकते हैं? 15 नंबर आसानी से ज्यादातर स्टूडेंट्स ला सकते हैं। तो अपन के 140 प्लस 15 कितने हो गए? अपन के 155 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 155। लेकिन अब भी अपन के 45 नंबर बच रहे हैं। तो 45 नंबर को अपन कहाँ से लाएंगे? तो अपन की जो हिंदी है, हिंदी कितने नंबर की है? जो अपन की ग्रामर है वो 10 अंक की है। और अपन की जो शिक्षण विधि है वो कितने नंबर की है? 8 नंबर की। कितने? 8 नंबर की। यानी कि हिंदी हमारी कितने नंबर की है? 10 नंबर की। तो ग्रामर है, तो ग्रामर में हम आसानी से 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। और जो अपन की जो टीचिंग मेथड्स है उसमें 8 में से ज्यादा नहीं तो 4 हम ले आएंगे। तो कितने? 14 नंबर ये हो गए। कितने? 155 प्लस 14 इतने। और अपन की 18 नंबर की क्या हो जाएगी? मैथमेटिक्स। तो मैथ में भी अपन 14 ले आएंगे, विज्ञान में भी 14 ले आएंगे। तो आसानी से अपन कितने? 200 स्कोर कर सकते हैं। और जब 200 स्कोर हो जाएगा तो आसानी से अपन क्या है कि जो अपन की शिक्षण है उस दौड़ में अपन बन सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर स्टूडेंट्स मन में ये विचार रख रहे हैं कि सर हम इंग्लिश और कंप्यूटर को कैसे करें? क्यों? क्योंकि इंग्लिश और कंप्यूटर हमने 10th क्लास के बाद में कभी पढ़ी ही नहीं। कंप्यूटर तो हमने 10th में भी नहीं पढ़ी, लेकिन इंग्लिश हमने 10th के बाद कभी नहीं पढ़ी। तो इंग्लिश को क्या करना है? तो इंग्लिश कितने नंबर की आएगी अपन की? 18 नंबर की। इंग्लिश कितने नंबर की आएगी अपन की? 18 नंबर की। तो अपन को क्या करना है? अपन को पढ़नी है ग्रामर। अपन को क्या पढ़नी है? ग्रामर। क्या पढ़नी है अपन को? ग्रामर। अपन को ग्रामर कितने नंबर की आएगी? 10 अंक की आएगी। तो 10 अंक की जो ग्रामर आएगी, समझ रहे हो कि नहीं? 10 अंक की जो ग्रामर आएगी इसमें से अपन अगर 7 अंक भी ले आए तो अपन तो प्लस में रहेंगे। ये थोड़ी है कि नेगेटिव में चल जाएंगे। तो समझ रहे होंगे आप यहाँ तक? तो कितने नंबर? 7 नंबर अपन यहाँ आराम से आसानी से ला सकते हैं। 8 नंबर के टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड्स इंग्लिश के बहुत ही सरल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टे हिंदी की बजाय सरल हैं। तो इसमें कितने? 4 ले आएंगे। तो कितने? 7 4 11 नंबर अपन के आसानी से इंग्लिश में आ सकते हैं। लेकिन 11 नंबर आने से अपन की क्या है कि जो इंग्लिश में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और अपन को जो इंग्लिश की कमी है वो इधर गणित और इधर इंग्लिश, इधर गणित, एक तो गणित प्लस साइंस में, क्या? गणित प्लस साइंस में अपन को पूरी कर लेनी है। और जो साइकोलॉजी है वो अच्छे से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी एकदम फ्री के नंबर देती है। कैसे? एकदम फ्री के नंबर देती है। अपन आसानी से साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप 300 नंबर्स में से 200 प्लस नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ स्कोर में हो। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि देख, 200 नंबर कितने में से? 300 में से अगर तुम ला रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। किस में हो? आप सिलेक्शन की दौड़ में हो और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो ग्रामर है, आपकी जो थ्योरेटिकल बेस है, उसको आपको सबसे पहले मजबूत करना होगा। जैसे तुमने पढ़ी क्या? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़े तुमने? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो तुरंत ही राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में एक किताब लाओ कोई जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तुरंत ही क्वेश्चंस को हल करो। क्या? तुरंत ही क्वेश्चंस को हल करो। क्वेश्चन हल करने के बाद आपके दिमाग में एक ऐसी समझ बनेगी कि आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं तो 20% याद है। और आप एक बार पढ़ोगे तभी आपको 20% याद हो जाएगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस रूटीन को बढ़ाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे आप एक एक टॉपिक को निपटाएं। फिर क्या है कि आप सब उसके बाद आप बनाएं कि शॉर्ट नोट्स। क्या? आपको बनाने शॉर्ट नोट्स। जैसे अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, लिख ली, बढ़िया करो।
एमसीक्यू हल कर लिए, वो भी कर लिया। लेकिन आपको एग्जाम से 2 दिन और 3 दिन पहले आप क्या पढ़ोगे? तो एग्जाम से 2 दिन और 3 दिन पहले आपको पढ़ने शॉर्ट नोट्स। क्या? शॉर्ट नोट्स। लेकिन शॉर्ट नोट्स तैयार कैसे होंगे? जो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे कहाँ से? जैसे आपने यहाँ से क्वेश्चन पढ़े एमसीक्यू, आपने वहां से पढ़े, दोनों को लाके एक जगह रखा, फिर वो जो आपने कंक्लूजन निकाला कि हाँ यार इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से क्या आ सकता है, तुरंत ही आपने एक अलग पन्ना लिया, उसमें लिख दिया कि भाई साहब भौतिक प्रदेश में ये आ सकता है, और इसे हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने बहुत से स्तूप पढ़े, बालू का स्तूप पढ़े, तो अब तो क्या है कि थ्योरेटिकल बेस में अपन बहुत लेंदी वे में पढ़ेंगे। लेकिन जब एग्जाम होगी तो अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे कि रण क्या है, टाट क्या है। जब अपन ये नाम पढ़ेंगे ना, तो तुरंत ही अपन के दिमाग में पूरी इसकी साइकोलॉजी आ जानी चाहिए। बालसन क्या है, समझ रहे हो कि नहीं? बालसन क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जब नाम सुनेंगे तो उससे पहले हमको पता चलना चाहिए कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ का था, और कब उसकी मृत्यु हुई थी, किसके साथ उसने युद्ध किया था। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही अपन के बप्पा रावल पढ़ने से पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किस वंश से और अपना संबंध रखता है। तो इस तरह से जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे और आपकी एक एक्यूरेसी बन जाएगी, तो आप क्या है कि सिलेक्शन की दौड़ में अपनी एक अविष्ट प्रतिभा रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो आगामी जो रीट है, पटवार है, उसके लिए जीके की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ रहे हो नहीं? सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी के लिए जय हिंद।